Hello, my dear students. Welcome to your social science class. Today I am sharing the solution of part D of chapter number 14, The Nationalist Movement 1870 to 1947. Let's start with first question of part D. Mention the main demands of the radical group of the Congress. कांग्रेस के radical group की main demands क्या थी? The answer is radicals demanded स्वराज from British rule. Radicals ने British rule से स्वराज की मांग की. स्वराज means self rule या self government. Second is they demanded for complete independence from British rule. उन्होंने British rule से complete independence की मांग की. Second question. State the major achievements of Lucknow Pact of 1916. 1916 के लखनऊ पैक्ट की, लखनऊ समझौते की मेजर प्राप्तियां क्या थी, अचीवमेंट्स क्या थी? द आंसर इज इन 1916 द moderates and radicals reunited to strengthen the national movement after 9 years. 1916 में लखनऊ समझौते के दौरान कांग्रेस की जो टू ग्रुप्स थे, मॉडरेट्स और रेडिकल्स, वो 9 ईयर्स के बाद दोबारा से यूनाइट हुए थे इंडियन नेशनल मूवमेंट को पावरफुल बनाने के लिए. एंड साइंड ए जॉइंट पैक्ट एट लखनऊ विद द मुस्लिम लीग. उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलके लखनऊ में एक एग्रीमेंट साइन किया. सेकेंड इज दे जॉइंटली डिमांडेड सेल्फ रूल फॉर इंडिया. उन्होंने मिलकर इंडिया के सेल्फ रूल की डिमांड की. थर्ड क्वेश्चन. डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया. इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में सुभाष चंद्र बोस का क्या योगदान रहा है, उसे बताएं. द आंसर इज he was ready to join hands with enemies of the British like Germany and Japan to get the British out of India. सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर निकालने के लिए ब्रिटिशर्स के जो एनिमी थे, जर्मनी और जापान, उनसे हाथ मिलाने के लिए तैयार थे. He disappeared from the British detention and went abroad to seek help for the cause of India's independence. वो ब्रिटिशर्स की कस्टडी से गायब हो गए और विदेश चले गए ताकि वो इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए अब्रोड जाके सहायता प्राप्त कर सके, विदेश जाके विदेशियों से सहायता मांग सके. थर्ड इज सुभाष चंद्र बोस रीऑर्गेनाइज्ड द इंडियन नेशनल आर्मी टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया. सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी को दोबारा से ऑर्गेनाइज किया ताकि वो ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर निकाल सके. फोर्थ क्वेश्चन. List the main features of the Lahore session of Congress in 1929. 1929 के लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के लाहौर सेशन की मेन विशेषताएं, मेन फीचर्स क्या हैं, बताएं. आंसर इज द हिस्टोरिकल रिसोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज और complete independence was passed. जो इंडियंस थे ब्रिटिशर्स से पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जो डिमांड कर रहे थे, उस एक्ट को पास किया गया. एट दिस सेशन, इस सेशन के दौरान, इट वाज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट जनवरी 26, 1930 एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया. इस सेशन के दौरान यह डिसाइड किया गया कि जनवरी 26, 1930 को वो इंडिया का फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे. फिफ्थ क्वेश्चन.
Explain any three main provisions of Government of India Act 1935. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के मेन प्रोविजंस कौन से हैं? किन्हीं तीन प्रोविजंस के बारे में बताएं। द आंसर इज द हेड ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वाज द गवर्नर जनरल। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मीन सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड गवर्नर जनरल बना दिए गए थे। सेकंड इज द मेंबर ऑफ स्टेट्स of federation had autonomy with respect to subjects delegated to them। जो स्टेट फेडरेशन के मेंबर्स थे उन्हें अपने सब्जेक्ट्स में एकाधिकार ऑटोनॉमी दे दी गई, उन्हें पावर दे दी गई कि वो अपने सब्जेक्ट में अपने एरिया में वर्क कर सकते हैं। फेडरल कोर्ट वाज एस्टेब्लिश फॉर प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट। प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स के लिए एक फेडरल कोर्ट सेटअप किया गया। तो ये कुछ डिमांड्स थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। थैंक यू। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट ई सॉल्यूशन ऑफ दिस चैप्टर। हैव अ नाइस डे।